आज ये लाडली बहना, ये मातृशक्ति किस तरीके से आक्रोश में है, क्योंकि मेरे दीदी ये नहीं चाह रहे हैं कि दूसरे क्षेत्र के प्रत्याशी यहाँ आके चुनाव लड़े। वोट जो है शेड्यूल की जनता को देना है, ना कि दिल्ली के लोग आके यहाँ पे वोट डालेंगे। मोदी जी स्थानीय लोगन को दो, बाहरी लोगन को मत दो भाई। हमारी आत्मा ये कह रही है, हम उसको कहें ढूंढे बागी नहीं, हम वोट देंगे। अपनी क्षेत्र की जो महिलाएं जो अपने क्षेत्र की पूरी हर चीज़ को वो जानती है, कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, किन भाई बंधुओं को क्या क्या चीज़ों की है। जब वो इतना अच्छा कर पा रही तो उनको टिकट क्यों। मैं पार्टी के विरोध बिल्कुल नहीं हूँ और न रहूँगी। पार्टी के साथ हाँ, उनके साथ हूँ, क्योंकि जो स्थानीय व्यक्ति है वो हमारे शहर का विकास के बारे में जानता है, हमारे शहर की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है उसके बारे में जानता है, वही विकास पर है। बाहरी व्यक्ति क्या विकास कर पाएगा। जो यहाँ विधायक थे जयश्रीनगर क्षेत्र के, वो ठीक थे, लेकिन पार्टी ने जैसा जो भी निर्णय लिया है, स्वाभाविक है, हर आदमी चाहता है कि स्थानीय प्रत्याशी हो। उस कैंडिडेट को भेज दिए गए जिला मुख्यालय में, जो एक छोटा सा जैतपुर जैसे विधानसभा को नहीं संभाल पाई, तो इतना बड़ा संभाग है, कैसे संभाल पाएंगे, कैसे विकास होगा। जब हमारे क्षेत्र की हमारी फूलवती सिंह दीदी हैं, अब हम उनके साथ हैं। बाकी हमारे समूह के दीदियाँ भी यही चाहते रहे कि हमारी दीदी को टिकट मिले। हमारे क्षेत्र का जो विकास होगा हमारे दीदी के आधार पर ही होगा। दूसरे क्षेत्र के टिकट मिल गया प्रत्याशी को हम पहचानते नहीं, तो हमारे देश का विकास कैसे होगा। कि हमारे क्षेत्र के ही हो, जो भी हो हमारे क्षेत्र के हो। किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी। तो इतने सारे काम कैसे करोगी आप? समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। की काबिलियत के आगे देश के प्रधानमंत्री भी कायल हो गए हों। स्व सहायता समूह से लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष तक का दारोमदार संभाल रही हूँ। जब उन्हें विधायकी की टिकट ना मिले तो मातृशक्तियों का क्रोध जागना लाजमी हो जाता है, और जब हजारों की तादाद में महिलाओं के साथ और हाथ हो तो दावेदारी और भी मजबूत हो जाती है। पर दिल्ली वालों और संगठन को इसका भान और ज्ञान शायद नहीं है। जी हाँ, तो ये वही मातृशक्ति है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इतना काम तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। कहते हैं कि जंगल बदल लेने से अजगर की सुस्ती नहीं जाती है। अपने पुरानी विधानसभा क्षेत्र में विरोधों के बीच जयश्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट प्राप्त कर चुके मनीषा सिंह के नाम पर जयश्रीनगर विधानसभा की जनता मनाही कर रही है। पानी तो सर से ऊपर तब चला गया जब जयश्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायकी के दावेदार कर रहे भाजपा कार्यकर्ता और वर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष फूलवती अपने सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के निर्णय को कटघरा में खड़ा करते हुए दोबारा पुनर्विचार करने की मांग की। और हो भी क्यों ना, जबकि प्रधानमंत्री ने जिनकी मेहनत को, जिनकी तपस्या को स्वीकार किया हो और तारीफ की हो, यदि उनको टिकट ना मिले उनके क्षेत्र में। हमारे साथ फूलमती जी हैं जो वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं और स्व सहायता समूह की भी कई पदों में हैं। उनके साथ कई दीदियाँ भी। आइए बात करते हैं। आज आपने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की है, किस चीज़ के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की है, क्या आरोप लगाया है? जी, मैंने अपने स्व सहायता समूह की दीदियों के खुशी के लिए ये प्रेस वार्ता की हूँ, क्योंकि मेरे दीदी ये नहीं चाह रहे हैं कि दूसरे क्षेत्र के प्रत्याशी यहाँ आके चुनाव लड़े। जबकि हमारे क्षेत्र में इतने प्रत्याशी थे, दावेदारी भी किए थे और मैं खुद सबूत के तौर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूँ। मेरे पास इतना स्व सहायता समूह की दीदी हैं, इनके परिवार के हैं, इनके पति हैं, कुल मिला के 60-61 हज़ार तो स्व सहायता समूह की दीदी हैं। अब उनके पतियों को मिला लीजिए तो कितना हो जाएंगे। तो दीदियों का कहना है कि हम अपने दीदी आप कुछ करिए आगे। तो मैं ये प्रेस वार्ता की ताकि आपके माध्यम से ऊपर तक बात पहुँचे और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं इन पर वो विचार करें कि पुनर्विचार किया जाए। इसलिए मैं बिल्कुल पुनर्विचार किया जाए। लेकिन आपका जो सीधा एक कनेक्टिविटी थी, जब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे तब वो सीधे आपसे वार्ता किए थे। आपको क्या लगता है, चूँकि ये कहा जाता है कि इस बार का जो विधानसभा के जो टिकट हैं, विधायक के जो टिकट हैं वो केंद्रीय नेतृत्व ने बांटा है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि यहाँ विरोध करने से बेहतर होगा या इसके ऊपर भी जाएंगे प्रधानमंत्री जी तक भी, अमित शाह जी तक भी और जो JP नड्डा जी हैं उन तक भी कैसे बात पहुँचेगी? क्या प्लान है आपका? तो हमें तो पहले शुरुआती तो यहीं से न करना पड़ेगा, इसलिए ये किए हैं। अब आपके माध्यम से ऊपर तक पहुँचे और सबको सहयोग करिए, सबको मदद करिए कि वहाँ तक बात पहुँचे। आपको बता दें कि जनता अब जागरूक हो गई है
अब पार्टी और संगठन से सीधे सवाल कर रही है कि आखिर अदला बदली की जरूरत क्यों पड़ गई। यदि मनीषा सिंह का परफॉर्मेंस जैतपुर में अच्छा था तो वहां से उन्हें हटाया क्यों गया, और यदि जयसीनगर की दावेदारी की बात करें तो तेज तर्रार पढ़े लिखे उम्मीदवार मनोज सिंह आर्मो, फूल सिंह, पूर्व विधायक प्रमिला सिंह, संचिता सरवटे की दावेदारी बड़ी मजबूती के साथ जयसीनगर विधानसभा क्षेत्र से मानी जाती थी, पर जैसे ही मनीषा का नाम आया तो पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं समेत दावेदार और आम जनता के पैर तले मानो जमीन खिसक गई। लोगों के जहन पर यह बात पनप नहीं पा रही कि किस बेस पर संगठन ने मनीषा सिंह के नाम पर मोहर लगाया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनमानस और पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद क्या भाजपा संगठन मनीषा सिंह के नाम पर पुनर्विचार करती है या अपना फैसला बरकरार रखती है। कि जयसीनगर विधानसभा क्षेत्र के घोषित प्रत्याशी श्रीमती मनीषा सिंह के जो हमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है संगठन द्वारा, तो उसके पुनः विचार के लिए फूलमती जिला पंचायत उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और बहुत सारे एनजीओ के पदाधिकारी, तो हम लोगों ने मांग इनके लिए भी किए थे टिकट के लिए, और पैनल में नाम भी शायद गया रहा। जो संगठन से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ तो नाम गया और लोगों को गया, लेकिन तीनों पैनलों का नाम मतलब शहडोल के स्थानीय प्रत्याशियों को हटाकर जिस तरह संगठन ने एक नया कैंडिडेट हमें थोपा गया है उसके विरोध में। हमारे साथ और बहना मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी, आपकी दीदी जो एक दावेदार थी उनको टिकट नहीं दी गई है, उसके विरोध में आप आई हैं? जी, हम लोगों का यही कहना है कि जब हमारे क्षेत्र की हमारी फूलवती सिंह दीदी हैं, अब हम उनके साथ हैं। बाकी हमारे समूह के दीदियाँ भी यही चाहते रहे कि हमारी दीदी को टिकट मिले। हम लोग सब प्रसन्न थे क्योंकि हमारे क्षेत्र का जो विकास होगा हमारे दीदी के आधार पर ही होगा। दूसरे क्षेत्र के टिकट मिल गया, प्रत्याशी को हम पहचानते नहीं तो हमारे देश का विकास कैसे होगा। आपको क्या लगता है कि जिनको टिकट मिला है वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में थी, उनको शहडोल भेजा गया है, आपको क्या लगता है क्यों भेजा गया है शहडोल और वहाँ पे टिकट क्यों नहीं दी गई? उनके कार्यकाल सही नहीं थी इसलिए उनको नहीं दिया गया। वहाँ के आदमी, वहाँ के जो थे पब्लिक वो मांग नहीं की, उनके लिए नाराज थे इसलिए वहाँ नहीं गई। अब हमको तो यही कि हमारी फूलवती दीदी हमारे यहाँ कार्यकाल में अच्छी हैं, अब पूरे समूह में जुड़ के सीलब से जुड़ के हम लोग उनको आगे पहुँचाए। आज भी वही सोच है हमारा कि हमारे क्षेत्र के ही हो, जो भी हो हमारे क्षेत्र के हो। बिल्कुल। तो और किस तरीके का विरोध होगा आगे, किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है दिल्ली से टिकट मिली है तो इतना जल्दी नहीं है, दिल्ली बहुत दूर है, बदला नहीं जा सकता, ऐसे में कैसे ये लोगों को रास्ता मिलेगा वहाँ तक पहुँचेंगे? बिल्कुल सर जी, जहाँ से रास्ता मिलेगा वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सबको सपोर्ट किया है ना, सब दिन सपोर्ट किया, दीदी को भी सपोर्ट किया, लेकिन उनको अभी 2 पंचवर्षीय में हमने देखा जैसा उनका कार्यकाल था वो समझ में नहीं आया हर चीज़ को देखते हुए, और हमें लगा कि हम हर बार अपनी वोट सामने वालों को जब देते हैं तो जब हमारी मौका आ रही है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता अच्छे हैं, तो हमें उनको क्यों नहीं। जब हमारी 61,000 महिलाएं एकाग्र हैं, अपनी दीदियां हमारे उस योग्य हैं, है ना, और उसको हम वहाँ तक लाएं ताकि हमारी दीदियां वहाँ तक सुने, और अपनी क्षेत्र की जो महिलाएं जो अपने क्षेत्र की पूरी हर चीज़ को वो जानती है, कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, किन भाई बंधुओं को क्या क्या चीज़ों की है, जब वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं तो उनको टिकट क्यों नहीं। बिल्कुल। अगर बात नहीं सुनी गई तो क्या दिल्ली का रुख होगा, क्या आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और आपको बता दें कि शायद ये इस चीज़ का भी विरोध है कि क्यों, क्या हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी शक्ति नहीं, कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है, कि हमारे क्षेत्र में कोई निष्ठावान नहीं है या कोई कार्यकर्ता नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में उस मात्र शक्ति का अपमान भी संभवतः ये मान रही हैं। अगला कदम क्या होगा फूलमती जी? कहा जाता है कि टिकट यदि आपके अलावा और किसी को दे दिया जाए, प्रमिला सिंह को दे दिया जाए या मनोज सिंह आर्मो को दे दिया जाए, अदरवाइज और किसी को दे दिया जाए, यदि वो यहीं का है तो क्या आप समर्थन करेंगी? जी करूँगी, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के हैं। मैं पार्टी के विरोध बिल्कुल नहीं हूँ और न रहूँगी। पार्टी के साथ हैं, हाँ, उनके साथ हूँ। किसी लोकल को दे दिया जाए ताकि वो अपने क्षेत्र का कार्य अनुभव जाने, कि हमारे कार्यकर्ता नाराज ना रहें, अच्छे से काम हो। मैं सिर्फ और सिर्फ जनता की हित की बात करूँगी और उनकी दुख दर्द मेरे को नहीं। बिल्कुल। एक और बड़ा मिशन आपने बनाया है कि बाण सागर का पानी यहाँ के लोगों तक आए, वो क्या प्लान है, वो क्या मिशन? जी बिल्कुल, वो प्लान है। हमारे ये आदिवासी क्षेत्र है, कृषि आधारित क्षेत्र है। अभी तक आप देखते होंगे कि धान के अलावा एक रबी खेती होती है, बाकी नहीं। और अपने ही क्षेत्र में इतना पानी है, मैं वहाँ खुद गई हूँ, वहाँ खुद देखी हूँ, और दूसरे राज्य तक ये पानी जा रही है। तो मैं इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग की हूँ कि अपने ज़िला में पहुँचे ताकि हमारे जो
कृषि आधारित भाई हैं। बिल्कुल, पानी सबको मिलना चाहिए। यदि आप विधायक बनती हैं जी। तो कौन कौन से ऐसे महिला सशक्तिकरण से लेकर और उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण 2-3 काम करने वाली? बहुत सारे अभी कमियां हैं, भले ही लगातार विकास के गति पर है, लेकिन अभी बहुत, जैसे सिंचाई के साधन हो गया, और यहाँ परीक्षा केंद्र भी नहीं है, जो कि यहाँ के लड़कियों बाहर जाते हैं परीक्षा देने, उनके साथ दो लोगों का समय बर्बाद होता है, खर्चा होता है। अगर यहाँ संभाग हमारे शहडोल संभागी है तो यहाँ भी एक परीक्षा सेंटर दिया जाए बच्चों को, जो पेपर के लिए दूसरा जिला जाते हैं, सीधी है और जबलपुर है, इंदौर है। बिल्कुल, तो परीक्षा केंद्र भी यहाँ होगा। आप मुझे बताएं जरा कि अगर टिकट नहीं मिली तो क्या दीदी को निर्दलीय लड़ाएंगे आप, और लड़ाएंगे तो क्या जिता लेंगे? जी, दीदी जहाँ तक जाएंगी वहाँ तक हम साथ देंगे उनकी। दीदी तो आप जहाँ ले जा रही हैं वहाँ दीदी जा रही हैं, आपको क्या लगा निर्दलीय लड़ाएंगे दीदी को? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यदि टिकट नहीं मिली और यहाँ की दावेदारी मजबूती के साथ पहुँचने में और मानने मनाने में अगर कोई देरी हुई तो हम चुनाव लड़ाएंगे अपनी दीदी को। और ये विरोध है मनीषा सिंह को, जिस तरीके से जयसीनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। और आपको बताएं, एक अदला बदला कहें कि जैतपुर यानी शहडोल और शहडोल यानी जैतपुर, जयसीनगर, तो इन चीज़ों को लेकर आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। हालांकि पार्टी का किसी तरीके से विरोध नहीं है, लेकिन जो निर्णय लिया गया है उसका विरोध करते हुए तमाम महिलाएं और ये लाडली बहनें और मांग करते हुए कि पुनर्विचार किया जाए। पुनर्विचार की स्थिति पे यदि टिकट कैंसिल नहीं होती है, पुनर्विचार नहीं होता, तो आगे कदम भी कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है।